आप से हमारे देश का फैसल भाई है, MBA के काफ़ी लड़के हैं। मजदूर का नारा, हम सबका नारा, वली भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शकील भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मकसद का नारा, अब कौन करेगा रहनुमाई? मकसद का नारा, मगर ये काम थी पई तुम्हारी शरकत की सच का नारा। सारे दोस्तों को ये अपील करूंगा कि हमारे कराची डिवीजन के सदर का इस्तकबाल किया जाए। सब दोस्तों को ये अपील करूंगा। सैयद अली वारसी साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्त नारा मारे, जो पीर साहब को चाहने वाले हैं वो नारा बुलंद होकर मारेंगे। नहीं दुनिया ये पहाड़ जीरे तो आवाज सजाद सारे सजाद सारे के पैंजी बिरादरी सा पैंजी कील सा इन प्रोग्राम में करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नौरीन मेमन। आप देख रहे हैं महारत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन राजपूत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग जिला कोरंगी की जानिब से एक शानदार लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसे भरपूर पजीराई हासिल हुई। इस कामयाब प्रोग्राम पर तमाम शुरका और तंजीमी कारकुनान को मुबारकबाद पेश की गई है। लेबर विंग जिला कोरंगी के सदर मंजूर अली जावरी, नायब सदर नईम अहमद तन्यूर, जनरल सेक्रेटरी राना शहजाद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद बुगटी और सरदार अब्दुर्रहीम अब्बासी की क़यादत में प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया गया। कन्वेंशन में मुख्तलिफ बिरादरियों और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। कराची डिवीजन के सदर सैयद वली वारसी और दीगर जिम्मेदारान की शब रोज़ मेहनत की बदौलत ये तकरीब एक यादगार इज्तिमा में बदल गई। तमाम शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए महारत न्यूज़ HD।
लेबर में जिला कोरंगी की जानिब से अपने कराची डिवीजन के सदर को खुशखबरी कहते हैं इस प्रोग्राम में आते हुए। आज चलिए हमारा एक एक्टिविस्ट है जो कि हमारे साथ कराची डिवीजन के सदर यानी मैक्सिमम आधा घंटा उसमें अभी सईद मलिक साहब को हम अपने प्रोग्राम में आए हैं मोती भाई तुम्हारा शिरकत किया सच का नारा सारे दोस्तों को ये अपील करूंगा कि हमारे कराची डिवीजन के सदर का इस्तकबाल किया जाए। सब दोस्तों को ये अपील करूंगा। सैयद अली वारसी साहब पिंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्त नारा मारे जो पीर साहब को चाहने वाले हैं वो नारा बुलंद होकर मारेंगे। मकसद का नारा, मकसद का नारा। ये है पीर साहब की और फौज के वो जवान जो कि सारे चक्राकोट में मौजूद है। तमाम हजरात को एक ही माना मारूंगा कि गली से वालों सबको एक आवाज उनके कानों तक आनी चाहिए कि चक्राकोट की आवाम बाशऊर है। सबका एक नारा होना चाहिए। मकसद का नारा, नहीं आज ये सिलाई कोरंगी के मजदूर दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथियों जितने बरोई तार जिला कोरंगी जे सदर ईद मोहम्मद बरोई ऐं सां गॾु असांजो प्री प्यारो दोस्त इनायत हुसैन बरोई खे और चक्राकोट की गलियों में आज ये नारा गूंज रहा है। लेबर विंग का सदर हमारे साथ हो रहा है और पिंडाल में पहुंच चुका है। भाई कैसे हैं आप? मजदूर का नारा, गरीब का नारा, हम सबका नारा। पीर साहब के शाना बशाना हर जगह खड़े रहेंगे। आगे इंशाल्लाह अभी हमारे सदर परिवार से भी आपसे खिताब करेंगे। ये कुका सनीवार का खंजर का तिखिया ये कुका सनीवार का खंजर का तिखिया हीरा का उतर का तिखिया मंजे में कामन में सुती पइयो मगर जे ये काम उठी पई तुमा शरकत किया। सच का नारा सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक ऐलान है, मेरे साथ ही ऐलान करना चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेसिडेंट हमारा
साथी तनवीर चौधरी को इस प्रोग्राम में कलाकार कहते हैं। एक बहुत कसीर पब्लिक के साथ तनवीर चौधरी साहब अपने कराची डिवीजन के सदर को खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में आते हुए। हम सभी हमारा एक एक्सपीरियंस है वो भी हमारे साथ अपने काम कर रहा है और इस प्रोग्राम में शामिल है। चाचा दीदार जावरी, हाजी अलारिनो जावरी, रशीद जावरी, दोस्तों बैठ जाइए। हमारे कायदीन हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। बस नीमार जो दोस्तों के भी असी मलिकार 14 से नीमार का कही आयान चांडिया बिरादरी इनायत नाराज न थी जा छो तो मां चांडिया बिरादरी के घणो कुछ अॻिते पाण कोन पर चांडियन जा लिस्टूं ॿाहिरां अचनि थी। मौला सलामत रखे चांडियन के। रजब अली लंजार, अजब अली जियो अजब, सलामत रहो अजब भाई। रफीक दुनिया, हैदर डहाणी ऐं पूरी कराची जा जेके भी नौजवान साथी हिन प्लेटफॉर्म ते मौजूद आहिनि जिन जिन जा नाला मूंखे नथा अचनि, ऐं उन्हनि दोस्तनि खे बार बार जस ॾींदुमि त तव्हां बग़ैर नाले अनाउंस करण जे असांखे टाइम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद बाशी साहब जो कि माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो इनसे जानेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है मज़दूर के हवाले से, क्या बोलना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इसको कवरेज दी। दूसरी बात, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इस काबिल हुई है कि एक जनरल वर्कर नहीं सिर्फ लेबर कन्वेंशन मुनक़िद है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप नज़ारा आ रहा है आपका पंडाल, आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि इस पंडाल में इस वक्त सिर्फ मजदूर मौजूद हैं। लेबर विंग जो है वो पहले दिन से जो है वो इस बात पर अमल पैरा है कि चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री हो, मिल हो, प्राइवेट इदारे हो, इंडस्ट्री हो या खुसूसन से सरकारी इदारे हो, कहीं भी मिनिमम वेज पर अमल नहीं हो रहा। कहीं भी मजदूरों के जो है वो EOBI, ओल्ड एज बेनिफिट, मेडिकल पर अमल नहीं हो रहा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत सारे इदारों में ये मिनिमम वेज का मसला हल कराया। अब अगला स्टेप हमारा जो है वो ये होगा कि मेडिकल और दीगर मामला भी हल कराया जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 37,000 में भी मजदूर का गुजारा नहीं है। मेरे हिसाब से मिनिमम वेज कम से कम 50 से 60 हज़ार होनी चाहिए। सर मुझे ये बताइएगा कि मजदूर जैसे महीने का एंड होता है, मजदूरों को तनख्वाह मुकम्मल पूरी नहीं मिलती है तनख्वाह। उसके अलावा अगर जैसे मजदूर अगर ज़्यादा बातचीत करते हैं तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके हवाले से आप क्या जद्दोजहद कर रहे हैं? देखिए, ये एक अलमिया है कि मजदूर को तो तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलती, 2-2 3-3 महीने की पेंडिंग होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो तरीका वारदात है ब्यूरोक्रेट्स का, वो ये है कि जैसे 1 साल पूरा होता है वो 10वें और 11वें महीने में निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद उनको एक बोनस देना पड़ेगा। तो अभी एक फैक्ट्री से 800 मजदूरों को निकाला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर आवाज़ उठाई, उनके मालिकान से बात करी, उन 800 के 800 मजदूरों को हमने बोनस दिलवाया। हमने कहा आप इनको अगर टर्मिनेट कर रहे हैं और आप इनको दोबारा अपने ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है आप टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप 1 महीने की तनख्वाह देने के पाबंद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 800 प्लस लोगों को 1 महीने की हमने तनख्वाह दिलवाई और फिर उनकी नौकरी को भी बंदोबस्त किया, महज अल्लाह के फजल करम से। बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं तुनियो वो दोस्ता जेको हज़ारे मजदूर गद करे दुनिया के सबूत दीदो आहे त असी मुश्किल काम है, लेकिन ये मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग का वो प्लेटफॉर्म है जो हर दौर के अंदर हर दोस्तों डिसिप्लिन का सख्त ख्याल किया जाए और हमारे कायदीन और हमारे मजदूर खुदा दाद परवरदिगार
इस मुमलिकत का वाली और वारिस है। दूसरी बात, फलाही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कायदे आजम के 14 नुकात कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान एक फलाही रियासत है। फलाह का मतलब क्या होता है? आपके बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना, आपके लिए रोजगार मुहैया करना, सेहत, तालीम। बहुत शानदार है और मैं इस निज़ाम से भी इत्तफाक करता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन बोलता हुआ भी कोई नहीं मिलेगा। चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुकुन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आपकी मदद कोई नहीं कर सकेगा, आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर फंक्शन लीग की ये मुतालबा है, ये रिक्वेस्ट है। सजाद सारियो जियो सजाद पंहिंजी टीम सां इन प्रोग्राम में शामिल थियो आहे। सजाद जा असीं तमाम दिली शुक्रगुज़ार आहियूं। आप कब तक मजदूरी करेंगे? आप मजदूर पैदा हुए थे और मजदूर मर जाएंगे, क्या यही नसीब है हमारा? हरगिज नहीं। हाथों को बुलंद करके बताइए कि ये जो नारा है, हक सच का नारा, हम सब लगाते हैं, कभी गौर से इसका मतलब समझा है? किसी फारसी इब्रानी जबान का तो लफ्ज नहीं है ना, हक सच का नारा। क्या मतलब है इसका? हक और सच का नारा फंक्शन लीग का एक ही मामला है। जो हक पर होगा, फंक्शन लीग उसके साथ खड़ी है, और जो सच्चाई होगी उसके साथ डटकर खड़ी हुई है। ये मतलब है हक और सच का नारा। अब लगाइए हक सच का नारा, हक सच का नारा। और सुनिए, इस फलसफे को समझिए। वक्त कम है, मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूं दीगर मुकर्रिरीन को यहाँ आना है। मुझे बीच में मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा। कामयाबी देना मेरे रब का काम है, ना आप ना मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मुख्तसर अहम नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाऊं, ताकि आपकी जहन साजी हो और आप ये खुद सुकून से फैसला कर सकें कि आया कि फंक्शन लीग आपके लिए मुखलिस है। और वो प्रिंटिंग प्रेस यहाँ साथी मौजूद हैं, वो इस बात की गवाही देंगे। आपकी जब तनख्वाह बढ़वाने की हमने बात की तो आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह कि हमें कहाँ कहाँ से फ़ोन आया। हमें बहुत लोगों ने सताया, हमें बहुत लोगों ने इशारे किनाइयों में भी कुछ समझाया। हमने बोला ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के और मुजाहिदीन है, खुदा की कसम मौत हमारे लिए शहादत का तोहफा है, हम इससे नहीं डरते। और फिर वहाँ भी हमने मिनिमम वेज को इंक्रीमेंट करवाया और फिर उन्होंने मुझसे वादा किया है कि बजट के बाद हम मजीद 2000 रुपये बढ़ाएंगे। अगर ना बढ़ाएं तो अलरदा प्रिंटिंग प्रेस वालों आपने मुझे बताना है। आपका UIB का मसला, आपका मेडिकल का मसला और ये दीगर मसाइल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पलक झपकते में हल नहीं हो सकते, लेकिन हम इसको कम से कम वक्त में और कम से कम जो है वो अयाम में इंशाअल्लाह ताला इसको हल करवाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो हर मजदूर का UIB कार्ड बनेगा, ताकि जब वो फैक्ट्री को छोड़ दे और जब वो अपने घर बैठ जाए तो जिस तरह से एक सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है, उसको फॉरएवर पेंशन मिलती रहे। मैं यहाँ पर, मेरा इरादा तो था ये कि आपको सबको स्टेज पे बाकी बुला लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ बता देता हूँ MDA के सदर फैसल भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी पूरी काबीना और कारकुनान के साथ आए। मेहमान इंडस्ट्रियल जोन के सदर गुलाम अली भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ अपनी काबीना और कारकुनान के साथ तशरीफ़ फरमाएँ, अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। नईम भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप एजुकेशन विंग के सदर हैं, NAD से ताल्लुक़ है, आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर तनोली भाई के ADA के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अहमद भाई काफ़ी पीछे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मुनीर अहमद भाई LDA के सदर अपनी काबीना के साथ यहाँ मौजूद हैं। और मंजूर जावरी भाई तो अपनी पूरी काबीना के साथ सुबह से मौजूद और कल रात में भी मौजूद थे। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप हमारे साथ शान बचाना अगर चलते रहे
तो आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये इतने मजमे को मैं गवाह बना के कहता हूँ, इस बात को मेरी गौर से सुन लो, आपके जो भी हकूक़ है वो मैं इंशाल्लाह आपको आपके घर की दहलीज पर दिलवाऊंगा। आपने सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का साथ देना है, आपने हमारे साथ खड़े होना है। बाकी आपकी तनख्वाह बढ़वाना, मेडिकल ईओपीआई और ये सारी चीजें, इस मसले से कैसे निमरदाजमा होना, ये हमारा काम है, ये आप हम पे छोड़ दें। जैसे पिछले आपने देखा कि 4 से 5 फैक्ट्रीज और मिल में ये जो मामला सीधे हुए वो अल्लाह तबारक व तआला के महज फजल करम से हैं। तो इंशाल्लाह कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बाद बीमार इंडस्ट्रियल एरिया, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू साइट सुपर हाईवे और तमाम इदारे, खुसूसन से जो तमाम सरकारी इदारे हैं, वहाँ भी मुलाजमीन के साथ बेहद हक तलफी हो रही है। हम अनकरीब आपको उन तमाम इदारों में भी यूनिट और विंग्स खोल के देंगे, जहाँ बहुत सारी जगह पे तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे, सुई गैस में मौजूद हैं। हाँ, असलम भाई का मैं जिक्र करना भूल गया, असलम भाई सुई गैस से मौजूद हैं। और तमाम वो लोग जो मेरे साथ आए या यहाँ पहले से मौजूद हुए और ये तमाम मजदूर जो मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ सिर्फ शाना बशाना चले, आप हमारे साथ सिर्फ खड़े हो जाए और फिर आप इस बात से बेफिक्र हो जाए, कोई आपकी तनख्वाह गजब करेगा, कोई आपका बोनस खा लेगा, कोई आपको ग्रेजुएटी नहीं देगा, कोई आपको वक्त आने पर साल गुजरने के बाद टर्मिनेट कर देगा। ये उसकी भूल होगी उस ब्यूरोक्रेट की कि वो आपको टर्मिनेट कर दे या आपका बोनस ना दे। अब मैं ज़्यादा मुखल नहीं होगा, वक़ार भाई से दरख्वास्त करूँगा कि सरदार अब्दुल रहीम साहब के शान शान अल्फाज बयान करके उनको दावत खिताब करें। वक़ार अली भाई। सरदार अब्दुल रहीम साहब और इस पंडाल में जमा तमाम मेहनतकश मजदूर और कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा शायद आवाज़ नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का एक सफ़र जो कुछ अरसा पहले शुरू हुआ था और हम चंद लोग ही उस वक्त शामिल थे और वो बकौल शायर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग इस कुव्वत और इस्तेदाद में मौजूद है कि उसने ज़िला कोरंगी में लेबर कन्वेंशन मुनक़िद किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई जनरल वर्कर इजलास नहीं है, बल्कि लेबर कन्वेंशन है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर मौजूद है और मुख्तलिफ इदारों से आए हुए लोग मौजूद हैं। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग की बहुत गहरी नज़र है उन तमाम बातों पर जो मुझसे पहले मुकर्ररीन ने जिक्र की। फैक्ट्री में क्या मसाइल है ये हमारे इल्म में है, मिनिमम वेज कम अज़ कम तनख्वाह का जो मसला है वो हमारे इल्म में है, और उसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं जिनको ज़ुबान पर लाते हुए भी थोड़ी शर्म आती है, वो सब हमारे इल्म में। कोरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री में जहां 800 प्लस मुलाजमीन को बैक जुम्बिश कलम नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग ही थी जिसने उनको दूसरी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में नौकरी पर बहाल ना सिर्फ बहाल कराया, बल्कि निकाली गई फैक्ट्री से जो कानून के मुताबिक बोनस बनता था वो बोनस भी दिलवाया। उस पर उन्होंने हमें बड़ी पेशकश की कि आप खामोश हो जाएं और इन 800 अफराद को हमारे लिए छोड़ दें। हमने कहा नहीं, मजदूर का हक पहले, उसके बाद कोई बात होगी। इसके बाद कोरंगी में ही 2 से 3 फैक्ट्रीज में ये मामला आए जो अल्लाह ताला ने महज अपने फजलो करम से पूरे किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तोड़ शमूलियत कर चुकी है। थोड़ी सी मैं आपको इस पर रोशनी डालूंगा कि इब्राहिम हैदरी फिशरी में, और यहाँ वो लोग मौजूद हैं, एक साथी उसमें से बीमार है वो नहीं आ सके, उन्होंने मुझे बताया 250 मजदूरों ने एक साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग शमूलियत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग में शमूलियत अख्तियार की। एक ही दिन में 250 लोगों की शमूलियत हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह
50 साल से ज़्यादा पुराने कारकुन जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इकबाल बलोच भाई और जुम्मन शाह भाई, उनको आज भी हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और वो आज पीर साहब बगारा के सिपाही बन गए और पीर साहब बगारा के हुर बन गए। और उन्होंने ये बात तस्लीम की स्टेज पर कि मैं 50 साल से अंधेरे में था, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था वो एक शराब था, आज से मैं पीर साहब बगारा का सिपाही हूँ और आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। फिर इसके बाद मेमार इंडस्ट्रियल जोन में 100 मजदूरों ने एक साथ शमूलियत इख्तियार की। फिर इसके बाद जो पुरानी हमारी पीपल्स स्टील मिल मंगोपीर में हुआ करती थी और उसके साथ जामदा सीमेंट फैक्ट्री थी, वहाँ के लगभग 50 मजदूरों ने शमूलियत इख्तियार की। फिर इसके बाद साइड इंडस्ट्रियल जोन का शमूलियत का प्रोग्राम था, लेकिन उनके कुछ अहम साथी हज पर चले गए तो उन्होंने मुझसे माजरत की और बोला सैयद वली वारसी भाई ईद के बाद हम ये प्रोग्राम रखेंगे, वरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग एक हफ्ते में 500 प्लस का फिगर अबूर कर जाते। हम 450 शमूलियत एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह करके बैठे। ये हमारी क़यादत की रहनुमाई है कि वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, हर वक्त हमारे साथ खड़ी है। जहाँ जब जिस वक्त सुबह दोपहर शाम रात हमें सरदार अब्दुल रहीम साहब की जरूरत पड़ी, हमने वहाँ अपने आप से पहले इनको मौजूद पाया है। इस बात पर मैं अपने कायद मुरब्बी सरदार अब्दुल रहीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मजदूरों के साथ जो मसाइल हो रहे हैं इस पर इंशाल्लाह मैं जल्द लेबर डिपार्टमेंट में एक पटिशन भी दायर करूंगा। अगर वो सीधे तरीके से मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर हमारे पास हाई कोर्ट में पटिशन का रास्ता भी मौजूद है। सवाल था के वाले से सर, आप प्रोग्राम में हमारे साथ कराची डिवीजन लेबर विंग के सदर सईद वली वासी साहब, उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी सदर अब्बास साहब भी मौजूद हैं और चकरा कोट की आवाम से एक ही नारा मारने की गुजारिश है कि इनको पता चल जाए कि चकरा कोट की मैं नहायत ही मशकूर हूँ अपनी क़यादत का, बिलखुसूस हमारे रूह रवां इस काफ़िले के जनरल सरदार अब्दुल रहीम साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। उसके साथ कराची डिवीज़न के हमारे सदर जो हैं वली वारसी साहब, नायब सदर हमारे मलक सफदर अमान साहब और दीगर जितने दोस्त हैं, साथ साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हैं तनवीर चौधरी निकाले जाते हैं तो फैक्ट्री कहती है जी साडा की, हमने क्या देना है। एक जनरल साहब आ जाते हैं कि आप जो है ना चुप करके घर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बंद करा दूंगा। और आप देख रहे होंगे मीडिया में हजारों ऐसे वाक़े हुए कि मजदूरों को सरेआम डंडियां मारी जाती है। इंतजामिया मजदूर को मजदूर नहीं समझती। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमें आपके बेहद ताउन का इंतज़ार होगा, ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये जंग जो है ये किसी मुफाद के लिए नहीं लड़ी, किसी मुफाद के लिए नहीं खड़े। हमने जंग को जिहाद का लफ्ज़ दिया है, मजदूर के लिए जिहाद करेंगे, क्योंकि मजदूर खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। हम ये समझते हैं। आप तमाम दोस्तों का एक बार जितनी बिरादरियां हैं, जितने दोस्त हैं, किस किस के नाम लेंगे, इतने सारे दोस्त हैं, मुझे बहुत सारे दोस्तों के नाम याद हैं, लेकिन किसी का रह गया तो उसकी दिल आज़ारी होगी। मैं आप तमाम दोस्तों को सलाम भी पेश करता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं आपके ताउन का। लेकिन इसके साथ साथ हाथ ऊपर करके, हाथ खड़े करके जो हमारे इस विंग के साथ खड़ा है, जो हमारे इस कन्वेंशन का मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए, हाथ खड़े करके बताएं कि आप अपनी अपनी फैक्ट्रियों के अंदर लेबर विंग की तंजीम शादी करेंगे। कुछ हाथ नजर नहीं आ रहे। आप अपनी तंजीम को इस कराची की मजबूत तरीन तंजीम बनाएंगे। मुझे यकीन है आपने जब भी हमारे साथ वादे किए पूरे किए। मुझे यकीन है कि आप लोग आज से
आज से अपनी अपनी इंडस्ट्री में सिर्फ 5 कारकुन की एक छोटी सी बॉडी बनाएंगे हर यूनिट में, हर डिपार्टमेंट में, जिसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करते हैं कि आपके वसाइल, आपके मसाइल, आपके जो मामला थे उसके लिए हम खड़े होंगे। हमारी मुजाहिद फोर्स खड़ी होगी, सरदार रहीम साहब खड़े होंगे, हमारे वली वारसी भाई जिन्होंने कभी रात देखी ना दिन देखा, हमारे सारे दुखों में, हमारे एहतजाजों में, हमारे हर तकलीफ में हमारे साथ खड़े रहे। हमारे जनरल सेक्रेटरी मलक सफदर साहब, मुझे याद है कि रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक इस दौरान मजदूर मसाइल के हवाले से मेरे साथ ये मीटिंगें करते रहे, मेरे साथ ये प्लानिंग करते रहे। और हमने काफ़ी दोस्त, ये अलरजा के दोस्त बैठे हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। 8-8 दोस्तों को 800 लेबर को सिर्फ इसलिए निकाला जाता है कि 2 दिन के बाद बोनस दिया जाएगा, लिहाजा बोनस न देना पड़े, इंतजामिया को कुछ पैसे देके उनको फारिग किया जाता है। हमने कोशिश की, हमने डिस्ट्रिक्ट और हमने इरादा बनाया कि जिसको बोनस नहीं मिलेगा, माजी में हुआ टेक्नो कंपनी के अंदर हमने 900 उन वर्करों को 2 दिन पहले बोनस दिलाया जिनको बगैर किसी बोनस के निकाला जा रहा था। बहुत सारे दोस्त फैक्ट्री के बेटे, उनको पता है हम इंशाल्लाह अमली काम करने वाले हैं, झूठे वादे हमसे होते नहीं है। हम इलाके के हुक्मरान जमाते दोस्तों को भी कहते हैं कि खुदारा आप यहाँ के हो, आप जो है इस इलाके पर रहम करें, आप समाजी काम करें, लोगों की तकलीफ कम करने की कोशिश करें। आप तमाम दोस्तों को मैं जो है ना इजाज़त लूँगा। इससे एक शेर मेरा पुराना, मैं चाहता हूँ इस धरती पर कोई दादागिरी ही न रहे, मैं चाहता हूँ इस धरती पर कोई दादागिरी ही न रहे, जहाँ आप और हम आज़ाद रहें, कोई जेल और थाना ही न रहे। तमाम दोस्तों की मेहरबानी, बहुत टाइम हो गया है, नारों के साथ खत्म करेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान, हक सच जो नारो, हक सच का नारा। आवाज कम मारिए, क़यादत बोलेगी, मजदूर थे, थके हुए थे, तो आवाज इनको आनी चाहिए, सरदार साहब की कानों में गूंजनी चाहिए। हक सच का नारा, हक सच का नारा, हम सब का नारा, हम सब का नारा। सरदार अब्दुल रहीम जिंदाबाद, सरदार अब्दुल रहीम जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे मुकर्रिन बैठे हैं, मैं माजरत के साथ अभी अपनी जगह पकड़ूंगा। इस इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दोस्त यहाँ आए हमारी कॉल पर। आज खुसूसन अल रज़ा प्रिंटिंग प्रेस के दोस्त, सुरती के दोस्त, अख्तर टेक्सटाइल के दोस्त, M4, M3, M14 जितने भी आर्टिस्ट ग्रुप के दोस्त, उसके बाद डेनम के दोस्त, डेनम ई के दोस्त, जितने मजदूर दोस्त हैं, ADM के खुसूसन ADM के दोस्त, ये तमाम तर जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टास्क दिया था सदारत लेने के वक्त कि इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग कुरंगी के अंदर हम अपने मरकज को 12,000 लोग, 12,000 कारकुन मुहैया करेंगे। क्योंकि इस वक्त दुनिया में कोई मजलूम तरीन कोई तबका है तो वो हम मजदूरों का तबका है, जो एक टाइम खाता है, दूसरे के लिए सोचता है कि या अल्लाह या परवरदिगार हमारा अगले टाइम खाने का कोई वसीला बनाओ। हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पीर साहब पागारा कि ये पार्टी उनकी नुमाइंदगी करेगी। हमने इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे दोस्त ये जो बैठे हुए हैं वो गवाह होंगे, हमने हर इश्यूज पर मालकान से जिदोजहद किए, उनसे जंग किए। इस इदारों के अंदर, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर, मैं बताऊं सरदार साहब को कि सरदार साहब हमारे साथ थोड़ी बदकिस्मती एक और भी है कि इन फैक्ट्रीज के अंदर, तमाम फैक्ट्रीज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिटायर्ड हमारे आर्मी मेड हैं और वो छोटी मोटी बात पे लोगों को फायर कर देते हैं, उनका रोजगार खत्म कर देते हैं, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जवाब के उनको फारिग करते हैं। हमने 12 कोशिश की है कि
हम पाकिस्तान का वो सरमाया है, हमें पता है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी पाकिस्तान नहीं चलेगा। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि अगर मजदूर का चूल्हा नहीं चलेगा, मजदूर का घर नहीं चलेगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैंने आते ही दोस्तों से वचन किया था, वादा किया था, जिसका सबब आप दोस्तों का आज जो मेरा कन्वेंशन है कुरंगी की तारीख में पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग आज ये शानदार कन्वेंशन कर रही है। उस पर मैं अपने साथियों को, अपनी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ आप दोस्तों से भी मेरी एक गुजारिश होगी, मेरी एक इल्तिजा होगी, जितनी इंडस्ट्री में जितने मजदूर हमारे काम करते हैं, मैं आप तो सब दोस्तों को कुरंगी के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में जितने काम करने वाले मजदूर हमारे मौजूद हैं, उन सबसे वायदा लेना चाहूंगा कि आप अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर मुझे सिर्फ 5 मेंबरशिप लेबर विंग की बना के दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी क़यादत से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। 12,000 दोस्तों का जो मजमा है मैं इंशाल्लाह ताला इस साल मुकम्मल करूंगा। आज मुझे बेहद खुशी है, मुझे बेहद खुशी है कि इस ग्राउंड में बड़े अरसे के बाद फंक्शन लीग का प्रोग्राम हुआ है। हमारे साथ वैसे भी समाजी मसाइल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ग्राउंड, ये चक्रागोट की तारीख थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें मैं आपको बताना चाहूँ, ये वो चक्रागोट है कि बनते वक्त से लेकर 115-16 साल हुए हैं इस गोट को। यानी हमारी जो जामा मस्जिद है वो 1880 की है, जो पक्की बनी है, आरसीसी बनी है, चूने के वक्त के साथ बनी है। तो आप यानी इसका अंदाजा करेंगे 150 साल के करीब इस गोट को हुआ है, जहाँ कभी किसी पार्टी ने कोई फैसिलिटी नहीं दी, और अगर किसी ने दी भी है तो अब तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। और मुझे खास करके मेरे आबा अजदाद ने, मेरा चाचा साईं बेटा है, मेरे कजन्स बेटे हैं, मेरे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त बेटे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मंजूर भाई आप फंक्शनल लीग में शामिल हुए हैं तो अब भरपूर सरगर्मियां करें, हम पूरा इलाका आपके साथ है, आपके शाना बचाना है। क्योंकि यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। ये जो हमारी तंजीमें हुक्मरान जमाते हैं, उन्होंने पहले हमने सुना था कि